एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें रिपीटेड हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। बहुत सिंपल चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट आप लोगों को अच्छा प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन बहुत कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन है और बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत सिंपल, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है, अगेन ये जो चैप्टर है आप लोगों का 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर से बनेगा, वो बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एक्सप्लेन विथ गॉस लॉ। या तो इसको हम लोग और अच्छे से बना देते, ये डेरिवेशन है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। ये पूछा जाएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर ले लो, ठीक है, चार्ज हॉलो स्फीयर। तो आप लोगों के पास एक हॉलो स्फीयर है, उसके ऊपर आप लोगों ने चार्ज किया है, तो वो चार्ज की वजह से वो स्फीयर के पास में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसका आप लोगों को डेरिवेशन डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को डिराइव करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, वापस से आप लोगों को एक्सप्रेशन डिराइव करना है सेम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ओके, एट ए पॉइंट आउटसाइड ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। और ये प्लेन शीट चार्ज होगा, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। आपको याद रखना है ये एप्लीकेशन है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन है। जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, पहले 3 डेरिवेशन जो है वो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन, सेम वापस से आप लोग को डेरिवेशन डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर। आपके पास चार्ज स्ट्रेट वायर है, वो स्ट्रेट जो वायर है, यस, लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर, इस वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस वायर के आसपास में किसी पॉइंट पे बनेगा, वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से सिंपल है, तीनों अगर आप देखोगे स्टेप सेम टू सेम आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा चेंजेस है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे आएगा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बनेगा, उसके लिए डेरिवेशन ऑब्टेन करना। और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोगों ने डाइपोल रखा है, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है, वो टॉर्क से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जनरेट होता है, उस कंसेप्ट के लिए आप लोगों को डेरिवेशन डिराइव करना है, ठीक है। ये आप लोगों का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया पोटेंशियल एनर्जी से। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे आप लोगों को जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस ले लो, किसी भी एक्सिस पे 2 आप लोगों के पास चार्जेस है, यानी कि डाइपोल है, तो डाइपोल का जो एक्सिस है,
दो चार्ज है, इसको एक लाइन बनाओ एक्सिस, किसी पॉइंट पे कितना ये दोनों ने पोटेंशियल बनाया उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो होगा एक्सप्लेन डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है एंड गिव इट्स टाइप। कितने टाइप्स का डाइलेक्ट्रिक होता है ये आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है डाइलेक्ट्रिक और गिव इट्स टाइप के बाद जो है, देखो डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं दो होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को प्रिपेयर करना। तो इतने जो क्वेश्चन है ये तो हमारे हो गए, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एप्लीकेशन दैट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो डिफाइन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल या तो एक्सप्लेन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड define capacitance, give its SI यूनिट कैपेसिटेंस के लिए। और कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस का आप लोग को डेफिनेशन SI यूनिट अच्छी तरीके से और फॉर्मूला भी प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बनेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस फॉर 3 कैपेसिटर, 3 होगा 4 होगा 2 होगा, बेसिकली 3 पूछा जाएगा। 3 कैपेसिटर या तो 2 पूछा जाएगा। 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन, दो केसेस बन सकते हैं, सीरीज में पूछा जा सकता है या तो पैरेलल में, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, दोनों आप लोगों को नहीं पूछेंगे। तो 3 कैपेसिटर सीरीज में या 2 कैपेसिटर सीरीज में या 3 कैपेसिटर पैरेलल में, 2 कैपेसिटर पैरेलल में, तो इनसे टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा वो आप लोगों को बताना है। उसके लिए डेरिवेशन डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 11 पे आ जाओगे तो एक्सप्लेन इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि आप लोगों के पास एक कैपेसिटर है, उसके अंदर आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो उससे उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, वही एक्सप्लेन इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। यानी कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो होगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसी को आप लोगों को ऐसे पूछा जा सकता है, शो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एनर्जी का डेरिवेशन है, बेसिकली कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन विथ डायग्राम, एक्सप्लेन विथ डायग्राम क्या, वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ डायग्राम आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आएगा और एक्सप्लेनेशन आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। बाकी जो डेरिवेशन है बेसिकली याद रखना आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा डेरिवेशन। तो अच्छी तरीके से डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो। टोटल मैंने 13 क्वेश्चन इसमें बताया जो आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ये चैप्टर हो जाएगा। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा, अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपका पेपर एकदम सुपर्ब जाएगा सारे चैप्टर्स में से, क्योंकि वही क्वेश्चन ही बन सकते हैं उस चैप्टर में से। तो इसीलिए आप लोगों को वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? तो आई होप कि सब लोगों को कुछ बात समझ में आया। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को मिल गए हैं। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम हमारे पास है भी नहीं। स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। अच्छी तरीके से स्टडी करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ग्रुप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से।
और जो भी डाउट है ये आपका सॉल्व होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया वीडियो, अगर आप लोगों को लगता है ये आपके काम का, तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है। जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।